हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, पार्टनरशिप की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, माइनर पार्टनर बन सकता है नहीं। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, क्या अथॉरिटीज होती हैं, क्या लाइबिलिटीज। जब भी एक पार्टनर एक बिजनेस में ज्वाइन करता है, एज ए पार्टनर बनता है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, किन किन चीज़ों के लिए वो लाइबल हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी इनको डिसाइड किया गया है अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम राइट की बात करें अगर पार्टनरशिप के, तो देखिए राइट क्या होते हैं। राइट का मतलब है क्या चीज़ें आप पे अधिकार हैं, क्या चीज़ है जिनमें आप डिसीजन ले सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम राइट की बात करें तो सबसे पहला जो राइट होता है, राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इक्वली का मतलब 50-50% नहीं है। जो भी एक पार्टनरशिप डीड होगी जिसमें डिसाइड किया गया होगा कि भाई कितने आपने कितनी कैपिटल लगाई है और आप कितना काम कर रहे हो, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो उस प्रॉफिट को लेने का जो आप पे हक है वो होना चाहिए। तो सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग, अनलेस द डीड स्पेसिफाइज अदरवाइज, ऑल पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली इफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन डिफर। तो देखिए, अगर एक पार्टनरशिप डीड बनाई है और जिसमें लिख रखा है कि आप 50% कर रहे हैं या आप 60% और 40% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। बट अगर ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो उसकी एब्सेंस में आपको इक्वल मिलेगा, 50% मिलेगा। तो अमित ने अगर 10 लाख लगाए हैं, भरत ने अगर 2 लाख लगाए हैं, और अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो 50-50% मिलेगा उन्हें। ये लॉ कहता है। सो दैट इज द रीजन, ये आपका राइट है, ये आपको जानना जरूरी है। दूसरा, आप देखिए राइट टू बी कंसल्टेड। तो अकॉर्डिंग ये सेक्शन 12 से ये कहता है कि एवरी पार्टनर मस्ट बी कंसल्टेड ऑन द मैटर ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, मेजोरिटी रूल्स बट एवरीवन गेट अ वॉइस। यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं सबको आपस में कंसल्ट करना चाहिए। तो ये ना आपके पास राइट कि कोई भी पार्टनर ना ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लेगा आपसे बिना पूछे, आपसे भी कंसल्ट करेगा। तो आप देखिए, इफ 3 आउट ऑफ 4 पार्टनर्स वोट टू चेंज सप्लायर्स, द डिसीजन पास। तो मेजोरिटी के बेसिस पर डिसीजन तो पास हो जाएगा, बट दैट फोर्थ पार्टनर मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर द वोट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर पार्टनर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है और हर के पास एक राइट है कि उससे कंसल्ट किया जाएगा। तो ये भी आपका राइट है। तीसरा, राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। अब देखिए, बिजनेस में कई तरीके के पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, डोरमेंट पार्टनर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट जितने भी पार्टनर है ना, सबके पास राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकें। तो बाकी पार्टनर ये नहीं कह सकते कि नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। यू आर हैविंग अ राइट फॉर दिस, आपका अधिकार है इसके लिए। तो आप देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। चित्रा कांट टेल दीपक यू जस्ट इन्वेस्टेड मनी डॉट इंटरफेरेंस इन द डिसीजन। तो चित्रा और दीपक थे, तो चित्रा दीपक से ये नहीं कह सकती कि भाई आपने पैसे लगा दिए, आप डिसीजन मैं लूंगी। आपकी नहीं सुनी जाएगी, आपकी भी बिल्कुल सुनी जाएगी और आप भी बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपका राइट है और ये राइट देता है आपको सेक्शन 12। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी बिजनेस की जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको देखना, उनको इंस्पेक्ट करना, उनको चेक करना, उनको रेगुलर गो थ्रू होना, ये सारा भी आपके पास राइट है, अधिकार है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक पार्टनर है बिजनेस में, तो बिजनेस की बुक्स को देखना, बिजनेस में डिसीजन लेना, बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करना, ये सारे आपके पास राइट हैं। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके अलग अलग सेक्शंस भी दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ सेक्शन के साथ डिस्क्राइब करके उसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं आपको समझाने के लिए। अच्छा, कुछ और भी राइट्स हैं जो आपको समझना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर प्रॉफिट डिवीजन अ पार्टनर गेट 6% एनुअल इंटरेस्ट ऑन एनी कैपिटल बियॉन्ड दिस एग्रीमेंट कंट्रीब्यूशन। तो अगर देखो, वैसे तो 6% मिलता है, बट अगर उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, आप देखिए, बट ओनली इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इट फॉर पार्टनर। अगली एक एग्जांपल से समझिए। गीता वॉज टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज बट इन्वेस्टेड 7 लाख रुपीज। शी गेट 6% इंटरेस्ट ऑन द एक्स्ट्रा 2 लाख एनुअली। तो ये जनरली क्या होता है ना, ये सर एक पार्टनरशिप डीड में आप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अगर आपने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगी या नहीं, और अगर आपने किया है तो आपके पास वो राइट रहता है कि आप 6% से इंटरेस्ट ले सकते हैं। और ये सेक्शन 13C आपको बताता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अब मान लीजिए बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ी, आपने बिजनेस को लोन दिया, तो उस पर भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो आप देखिए एग्जाम्पल से, द फर्म नीड एन अर्जेंट कैश, Hari lends 3 lakh to the firm as a loan separate from capital. He gets 6% interest on it.
तो अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा कभी बिज़नेस को ज़रूरत पड़ी और आप पैसा देते हो, तो उस पे भी इंटरेस्ट मिलना आपके पास राइट है। ये सेक्शन 13 डी आपको बताता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट टू इंडेमनिटी। इफ अ पार्टनर डज समथिंग इन एन इमरजेंसी टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉसेस, ही इज एंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड फॉर एनी लॉस सफर्ड। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, एग्जाम्पल लीजिए। एक फायर ब्रेक हुई थी, तो जो एक पर्सन था पार्टनर, उसने 50,000 रुपीज पर्सनल मनी लगा दिया फायर फाइटर्स को देने के लिए, आग बुझाने के लिए। तो बाद में वो फर्म से वो 50,000 रुपीज ले सकता है, वो उसकी खुद की जिम्मेवारी नहीं थी, वो इमरजेंसी में उसने दिया डिसीजन लेके, जिससे फर्म का लॉस बचा। और ये उसका राइट है कि जो पैसा उसने एक्सपेंसेस खर्च किया, वो फर्म के पैसे से रिकवर कर सकता है। तो ये जनरली राइट्स होते हैं, जो एक पार्टनर्स को राइट्स को आप एग्जाम में लिख सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइबिलिटीज। देखिए, राइट्स और ड्यूटीज दोनों अटैच होती हैं। आपके पास कुछ अधिकार हैं, राइट्स हैं, इसके साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए, बिजनेस में लॉस ना करने के लिए, सारे पार्टनर्स की बात सुनने के लिए ये ड्यूटीज भी होती हैं। तो ये ड्यूटीज भी दी हुई हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहला, ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। यानी आप, ऐसा नहीं होगा किसी पार्टनर से लड़ाई हो जाएगी तो आप बिजनेस को नहीं चला रहे या बिजनेस में कुछ लॉस क्रिएट कर रहे हैं। ये आपकी ड्यूटी है कि बिजनेस अच्छे से चलाएं फॉर मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इरा कांट डेलिबरेटली डिले डिलीवरीज बिकॉज शी हैज ए फाइट विद अनदर पार्टनर। तो अगर इरा की दूसरे पार्टनर से लड़ाई हो गई है, तो इस लड़ाई में, इस खुन्नस में वो क्या कर रही है, जो डिलीवरीज हैं, जो गुड्स की हम डील कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी रोक देती है। तो इससे तो बिजनेस को लॉस हो रहा है। तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसा कुछ ना करे, इससे बिजनेस को लॉस होगा। ठीक है। तो पार्टनर मस्ट diligently एंड ऑनेस्टली वर्क टू मैक्सिमाइज द फर्म्स कॉमन बेनिफिट। तो आपस में आप लड़ाई नहीं निकालेंगे। दूसरा, ड्यूटी टू रेंडर द ट्रू अकाउंट्स। तो आप ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और आप कुछ चीजें छुपाएंगे नहीं। तो देखिए, पार्टनर मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, जतिन ने सीक्रेटली 50,000 रुपए की सेल हुई और बुक्स में नहीं बताया, और जब पकड़ा गया तो वो उसको पैसे देने पड़ेंगे और उससे जो प्रॉफिट हुआ वो भी देना पड़ेगा। तो बिजनेस को अच्छे से चलाइए, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, पर्सनल चीजें अलग, और आपका बिजनेस अलग है, तो बिजनेस में कभी नुकसान ना हो। अच्छे से बिजनेस को चलाइए, ये आपकी ड्यूटी है। दूसरा, बिजनेस में कोई चोरी चकारी नहीं करनी है आपको। बिजनेस में जो भी अकाउंट्स हैं, ट्रूली उनको रिप्रेजेंट करें। और ड्यूटी टू अकाउंट फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, यानी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे जिससे कोई आपको प्राइवेट प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट हुआ है तो वो फर्म का प्रॉफिट है, तो ये आपकी ड्यूटी है। कुछ और ड्यूटीज की बात कर लेते हैं। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट। देखिए, आप अगर मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म खोल रखी है, तो उसमें से एक पार्टनर निकल के अपना एक और बिजनेस खोल लेता है सेम नेचर का, और उस पार्टनरशिप फर्म से ही कम्पीट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। तो आप देखिए, विदाउट ऑल पार्टनर्स कंसेंट नो पार्टनर्स कैन कैरी अ कंपीटिंग बिजनेस। तो एग्जाम्पल देखिए, ललित और मोहित एक क्लॉथिंग बिजनेस रन कर रहे थे। ललित ने क्या किया, सीक्रेटली एक क्लॉथ शॉप और खोल ली नियर बाई। ठीक है, तो ये कम्पीट कर रहे हो ना आप अपने बिजनेस को ही, तो ऐसा नहीं करोगे, ये आपकी ड्यूटी है। ये सेक्शन 16 बी में बताइए, ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। ये हम सभी को पता है कि जो पार्टनर्स हैं उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट था, तभी जाके वो एक पार्टनरशिप बनी है। जैसे ये ट्रस्ट टूटेगा, वो पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, पार्टनर्स मस्ट एक्ट विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स, तभी जाके एक पार्टनरशिप फर्म चल पाएगी। यानी घुमा फिरा के ओवरऑल यही कहा जा रहा है सारे सेक्शन में, कि भाई बिजनेस को चलाना है तो एक ट्रस्ट बनाए रखिए, एक फेथ बनाए रखिए, तभी बिजनेस चल पाएगा, अदरवाइज वो डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेट। तो अगर आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से लॉस हुआ, तो भाई आप ही उसका हर्जाना भुगतोगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ओमार एक पार्टनर था, उसको क्या करना था, फर्म का लाइसेंस रिन्यू करना था, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर वो भूल गया लाइसेंस रिन्यू करना। उससे क्या हुआ, फर्म को 1 लाख की पेनल्टी लग गई। अब ये किसकी गलती है, ये ओमार की गलती है खुद की, इसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, इसलिए इसको ये सारा खुद ही बियर करना पड़ेगा। ओमार मस्ट पे दैट पेनल्टी फ्रॉम हिज पॉकेट। तो ये है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट। तो अगर आपने कोई विलफुल नेग्लेक्ट किया है, तो आपको वो पर्सनल पॉकेट से देना पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटीज हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आए होंगे कि क्या ड्यूटीज होती हैं और क्या राइट्स होते हैं एक पार्टनर के। अब अथॉरिटी की बात होती है। तो देखिए, अथॉरिटी की अगर हम बात करें, तो अथॉरिटी में भी आपको समझना चाहिए हु कैन डू व्हाट।
किसके पास किस चीज की अथॉरिटी है। तो इसके लिए सेक्शन 18 टू 22 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो डील करता है पार्टनरशिप की अथॉरिटी से। तो इन अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहली क्या अथॉरिटी रहती है, कैन डू यूजनल बिजनेस एक्ट। तो प्रिया कैन ऑर्डर इन्वेंट्री वर्थ ₹50,000 फॉर दियर इलेक्ट्रॉनिक शॉप विदाउट कॉलिंग कुरेशी फॉर अप्रूवल। तो आपने एक पार्टनरशिप डीड बनाई होगी जिसमें आपने पहले ही लिखी होंगी भाई किसके पास क्या अथॉरिटी है कि वो बिजनेस के ऑर्डर्स दे सकते हैं बिना एक दूसरे से पूछे, तो ये आपके पास अथॉरिटी है। कैन नॉट डू और फाइल आ लीगल सूट्स। तो कोई भी पार्टनर ना बिना पूछे किसी भी पार्टनर के कंसेंट से कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि किसी के ऊपर कोई लीगल सूट कर रहा है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये अथॉरिटी नहीं है आपके ऊपर। कैन नॉट सेल और मॉर्गेज द फर्म प्रॉपर्टी। आपकी अथॉरिटी ये नहीं है कि आपको अपनी किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ी, आपने फर्म की अथॉरिटी जो असेट्स हैं उनको गिरवी रख दिया, तो ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है। तो सिमरन कांट मॉर्गेज द फर्म्स वेयर हाउस टू गेट अ पर्सनल लोन। सिमरन को पर्सनल लोन चाहिए था, उसने क्या करा, उस फार्म के पेपर तो उसके पास थे, पार्टनर थी वो, उसने उसी को बैंक में गिरवी रख दिया, तो ये अथॉरिटी नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप फर्म को डिसोल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ अथॉरिटीज की बात कर लेते हैं कि व्हाट पार्टनर्स कैन नॉट डू, क्या क्या नहीं कर सकते। तो देखो, विदाउट कंसेंट यानी सभी पार्टनर्स से पूछे बिना किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। अगर सभी पार्टनर्स राजी हैं, अग्री हैं, तो आप कर सकते हो। ट्रांसफर पार्टनरशिप इंटरेस्ट, यू कैन नॉट सेल योर पार्टनरशिप शेयर विदाउट कंसेंट। ठीक है। सबमिट टू आर्बिट्रेशन, कांट अग्री टू आर्बिट्रेट डिस्प्यूट विदाउट एवरीवन्स अप्रूवल। तो आपको किसी को स्यू करना है, कोई केस करना है, तो आपको सारे पार्टनर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। गिव गारंटी, नो पर्सनल गारंटी कैन बी गिवन। ठीक है, क्योंकि आप गारंटी दे दोगे तो आपकी फर्म को वो पैसा देना पड़ेगा ना, तो आप बाकी पार्टनर से पूछे बिना कोई गारंटी नहीं दे सकते। बाइंड द फर्म इन अनयूजुअल मैटर्स। तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो फर्म का यूजुअल पार्ट नहीं है और जिससे बाकी पार्टनर्स को भी नुकसान हो सकता है। तो इमरजेंसी एक एक्सेप्शन है, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 13E में, तो आप इसे पढ़ेंगे। एक रियल केस ले लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। सॉरी। A legal notice arrives threatening immediate seizure of goods worth ₹10 लाख। तो एक कोई नोटिस आया जिससे 10 लाख के जो गुड्स वर्थ थे, जो गुड्स थे 10,000 की कितना अमाउंट लिखा है, 10 लाख, 10 लाख रुपीज वर्थ के वो सीज हो सकते थे। तो तन्वी एक जो पार्टनर्स थी ना, वो विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर्स एक लॉयर को हायर किया और 20,000 रुपए दे दिए स्टे ऑर्डर के लिए, क्योंकि जब तक वो पूछती बात करती हो सकता है वो स्टे ऑर्डर का टाइम निकल जाता। तो उसने बिना किसी से पूछे 20,000 रुपए दे दिए लॉयर को हायर करके। अब ये विदाउट कंसेंट किया, बट ये फर्म के भले के लिए किया, उसके बेनिफिट के लिए किया, सो दैट इज द रीजन ये अलाउ है। सेक्शन 13E में ऐसे पार्टनर कर सकते हैं कोई भी चीज। तो इस तरीके से हमने बेसिकली क्या समझ लिया, हमने राइट समझ लिए, हमने ड्यूटीज समझ ली, और हमने अथॉरिटी भी समझ ली कि किस चीज की अथॉरिटी रहती है और किसकी नहीं, किन किन चीजों में कंसेंट लेना जरूरी है। ये कुछ सेक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 9 था वो म्यूचुअल राइट्स का था आपका। फर्दर सेक्शन 12 था वो पार्टनर्स राइट्स का था। सेक्शन 13 स्पेसिफिक ड्यूटीज का था। सेक्शन 16 ड्यूटी टू अकाउंट का था। और सेक्शन 19 जो भी हमने इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात की। ये सेक्शंस आप एग्जाम के पॉइंट से याद रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस में काफ़ी वीडियो हमने पार्टनरशिप के बना रखे हैं, पूरी सीरीज जिसमें हम पार्टनरशिप क्या होती है ऐसे लेके पार्टनरशिप डिसोल्यूशन तक के आप बाकी वीडियो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू।